नमस्कार। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमें हमारे पाठ्यक्रम में जो दिए गए अलंकार हैं उनका अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने अलंकारों की परिभाषा, अलंकारों के भेद, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार के बारे में हमने अध्ययन किया था और आज हम शब्दालंकार में और अर्थालंकार में पाए जाने वाले जो अपने अलंकार हैं उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो पाठ्यक्रम में निर्धारित अलंकारों का आज हम आरंभ कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अलंकार पढ़ते हैं अनुप्रास। अलंकारों को आरंभ करते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं अनुप्रास। देखिए, अनुप्रास जो अलंकार है वह अलंकारों का मूल है। शब्दालंकार है और मूल अलंकार है। मूल है अलंकारों का कि यहां से हम अलंकारों को अच्छे ढंग से, अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं और अर्थ के आधार पर हमें उपमा के ओर हमें जाना पड़ेगा। देखिए, अनुप्रास क्या होता है कि अनुप्रास अलंकार में होता है कि वर्ण जो है, कोई वर्ण है वो दो या दो से अधिक बार आता है। वर्णों की क्या होती है? आवृत्ति होती है कि किसी काव्य रचना में यदि कोई वर्ण एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक बार आता है तो वहां पर क्या होता है? वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए, अनुप्रास अलंकार में वर्ण या वर्ण समूह, वर्ण या वर्ण समूह, वर्ण या वर्ण समूह दो या अधिक बार आता है। दो या अधिक बार आता है। अनुप्रास अलंकार में वर्ण या वर्ण समूह दो या अधिक बार आता है। वर्णों की क्या होती है? आवृत्ति, या हम कह सकते हैं कि जिस काव्य रचना में वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति हो, अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है। दोनों का एक अर्थ है, जिस काव्य रचना में वर्णों का क्रमानुसार वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति हो, जिस काव्य रचना में वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति हो, अनुप्रास अलंकार होता है। या अनुप्रास अलंकार में वर्ण या वर्ण समूह दो या अधिक बार आता है। अर्थात किसी भी वर्ण, जो भी कोई वर्ण है वो उसकी क्रमानुसार क्या होती है? आवृत्ति होती है। दो या अधिक बार आता है या क्रमानुसार और भी ज्यादा वह आ सकता है। तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां होता है अनुप्रास अलंकार। जैसे देखते हैं, जैसे मूरति मधुर, मनोहर देखी, यह कोई पंक्ति है। मूरति मधुर मनोहर देखी, ठीक है। यहां हम देखते हैं कि मैं वर्ण जो है वो लगातार हमें दिखाई दे रहा है। तो कह सकते हैं कि यहां पर कौन सा अलंकार है? यहां हमें अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है। एक उदाहरण लेते हैं। कल कल कोमल कुसुम कुंज पर, कुसुम कुंज पर,
देखिए, कल कल कोमल कुसुम कुंज पर, देखिए कै वर्ण की क्या हो रही है, लगातार आवृत्ति हो रही है। तो कै वर्ण की आवृत्ति हो रही है या मैं वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो वर्ण या वर्ण समूह की जब आवृत्ति होती है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए आगे देखें, एक और उदाहरण देखते हैं। कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी, कै वर्ण की आवृत्ति है, भय वर्ण की आवृत्ति है। तो यहां पर भी कौन सा है, यहां भी अनुप्रास अलंकार हमें दिखाई देता है। तो जिस काव्य रचना में वर्णों की आवृत्ति होती है, वर्ण की आवृत्ति होती है, तो वहां पर क्या होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि यदि किसी पंक्ति में कोई और अलंकार है और वहां वर्णों की भी आवृत्ति हो रही है, तो वहां अनुप्रास अलंकार भी हो सकता है। यह नहीं है कि एक पंक्ति में केवल एक ही अलंकार हो, वहां अनुप्रास अलंकार भी होगा और कोई अन्य अलंकार भी वहां पर हो सकता है। लेकिन अनुप्रास अलंकार की पहचान क्या है हमारी सबसे अच्छी, कि यहां पर क्या होती है, वर्णों की आवृत्ति होती है, वर्ण आवृत्ति होती है, क्रमानुसार आवृत्ति होती है। तो इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार हमें यहां दिखाई देता है। अब यह अनुप्रास अलंकार है कि अनुप्रास अलंकार में वर्ण या वर्ण समूह दो या अधिक बार आता है। जिस काव्य रचना में वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति हो, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मूरति मधुर मनोहर देखी, कल कल कोमल कुसुम कुंज पर, कानन कठिन कठिन भयंकर भारी। इस प्रकार से अब हम देखते हैं कि इस प्रकार से ये इसके कुछ उदाहरण हैं, इसको देख लीजिए। इसके बाद फिर कुछ और उदाहरण देखते हैं और फिर हम अनुप्रास अलंकार के भेदों के बारे में देखेंगे। कुछ और उदाहरणों से इसको स्पष्ट कर देखते हैं। मिटे दोष, मिटे दोष, दुख दर्द दावा, दुख दर्द दावा, दुख दर्द दावा। कौन से वर्ण की आवृत्ति है, दै वर्ण की आवृत्ति है। कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हमें यहां पर दिखाई देता है। दुखदारिद दावा, सॉरी दुखदारिद दावा, मिटे दोष दुखदारिद दावा। यहां पर कौन सा अलंकार, दै वर्ण की आवृत्ति हो रही है, कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हमें यहां दिखाई देता है। अब देखते हैं अनुप्रास अलंकार के भेद क्या होते हैं। देखिए यहां देखते हैं हम अनुप्रास, इसके भेद देखते हैं हम, कितने भेद हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पे आता है हमारा 6 का अनुप्रास, 6 का अनुप्रास है। दूसरा भेद है वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास है। तीसरा भेद है श्रुत्यानुप्रास, फिर है हमारा अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, और अंतिम है लाटानुप्रास। देखिए अनुप्रास अलंकार के भेद है 1, 2, 3, 4 और 5 भेद है। कौन कौन से हैं, 6 का अनुप्रास है, वृत्त्यानुप्रास है, श्रुत्यानुप्रास है, अंत्यानुप्रास है और लाटानुप्रास है। ये अनुप्रास के 5 भेद हैं।
चूंकि हमें पाठ्यक्रम में हमें जो दिया गया है वो अलंकारों का सामान्य परिचय दिया है, अलंकारों के उदाहरण, अलंकार के उदाहरण और उनका परिचय हमें दिया हुआ है। अलंकारों के भेद के बारे में हमें इतनी ज़्यादा हमें जानकारी पाठ्यक्रम के आधार पर हमें ज़्यादा दी नहीं गई है। इसलिए पाठ्यक्रम के आधार पर देखें तो इनके भेदों के बारे में हमें सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि कितने प्रकार के भेद हैं। इनके बारे में, इनके विश्लेषण के बारे में हमें पढ़ने की, पाठ्यक्रम के अनुसार हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए केवल हमें इनके भेदों के बारे में ही जानकारी प्राप्त करनी है, क्योंकि भेदों के आधार पर देखें तो यह जो अपना विषय है अलंकार, ये बहुत ही लंबा और विस्तृत हो जाता है। और पाठ्यक्रम के आधार पर देखें तो अंकों के भार के आधार पर यह बहुत ही ज़्यादा बड़ा विषय हमारे लिए बन जाता है। इसलिए अंकों के निर्धारण जो किए गए हैं, अंक के निर्धारण किए गए हैं, उसके आधार पर हमें केवल भेदों के नामों को ही याद रखना है। तो अनुप्रास के 5 भेद हैं और अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है, अनुप्रास अलंकार की पहचान क्या है, वो हमें अवश्य आनी चाहिए। तो आज हमने अलंकारों का आरंभ किया है, अनुप्रास अलंकार किया है, उसके भेद किए हैं। अब आगे बढ़ते हुए अन्य अलंकारों के बारे में हम अध्ययन आरंभ करेंगे। धन्यवाद।